Welcome to Vidyaratna classes, where 100% results are assured from last 5 years. Because when 1 out of every 4 students who gave board exams has failed, we are proud to have 100% results. Coaching available for English and semi-English medium for 8th, 9th and 10th standard. We also teach 11th and 12th commerce. वेलकम स्टूडेंट्स, आज सीखते हैं बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड्स. सी हियर √2 plus √3 or suppose 3/2 plus √5. Such type of sums are known as binomial quadratic sum. Bi means 2, nomials means terms. इसमें 2 terms है, are separated by प्लस साइन और माइनस साइन. ध्यान में रखना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन. अगर बीच में इनटू और डिवाइड बाय साइन है तो दैट विल कंसीडर एज अ होल टर्म. मीन सपोज √2 इंटू √3 इंटू √5, यहाँ पे 3 अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, लेकिन बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन साइन है तो दिस होल इज कंसीडर्ड एज अ टर्म. ये एक टर्म है, लेकिन अगर इसके बीच में प्लस और माइनस कौन सा भी साइन है देन इट विल कंसीडर एज 3 डिफरेंट टर्म्स. हैव यू गॉट इट? देयरफॉर दिस इज बाई मींस 2, नॉमियल्स मींस टर्म्स, बाइनोमियल. क्वाड्रेटिक बोलेगा तो इसका ऑर्डर ऑफ दिस सर्ड इज 2, दैट्स व्हाई नोन एज बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सम्स. ओके, तो सर खाली प्लस वाले बाइनोमियल होते हैं क्या? नहीं, माइनस वाले भी बाइनोमियल. अगर इसमें आप ये भी लिखते हैं माइनस, तो ये भी बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सम्स है. बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड्स. ओके, हैव यू गॉट इट? नाउ सी कि बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सम्स के बारे में अगर आप √2 plus √3 इंटू √2 माइनस √3, यहाँ पे खाली साइन अपोजिट है, अगर इनका प्रोडक्ट आप ले लोगे तो आपको क्या दिखता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी. दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. देयरफॉर इट इज 2 माइनस 3, दैट इज -1. दिस इज अ रैशनल नंबर. अगर प्रोडक्ट of 2 binomial quadratic sum is a rational number, then that 2 sums are known as conjugates of each other, known as a conjugate pairs of each other. These are conjugates of each other. और ध्यान में रखना, ये जो conjugates है they are always rationalizing factors of each other. रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर में अपन को ऑलवेज कॉन्जुगेट पेयर उपयोग में आता है. देयर आर 2 कॉन्जुगेट पेयर्स ऑफ ईच बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड. देखते हैं कैसे. अभी आपने ये लिया बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड, तो इसका कॉन्जुगेट क्वाड्रेटिक सम आपको √2, खाली ये साइन बदल के मिल सकता है, -√3. लेकिन ये भी √3 माइनस √2 ये भी कॉन्जुगेट फैक्टर है. मतलब ये आप उल्टा ऐसा भी लिख सकते हैं, √3 प्लस √2. दैट्स व्हाई ईच कॉन्जुगेट क्वाड्रेटिक सर्ड इज हैविंग 2 कॉन्जुगेट पेयर. ओके, चलो देखते हैं 2.4 सॉल्व करते हैं और ये कॉन्जुगेट पेयर्स रैशनलाइजेशन के लिए कैसे यूज किया जाता है दैट वो सीखते हैं. चलो 2.4 में सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन उन्होंने करने के लिए बोला है. इट्स अ वेरी सिंपल वन, दैट इज मल्टीप्लाई. ये इजी है. फर्स्ट सम √3 इनटू द ब्रैकेट √7 माइनस √3. आपको मालूम है ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर रहता है उससे ब्रैकेट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ये तो नॉर्मल रूल है. तो √3 इंटू √7 माइनस √3 इंटू √3. हैव गॉट इट माय डियर्स? तो ये अंदर जाएगा. आपको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ड्स आपने कल सीखे हैं, और दिस इज 3 इंटू 3. हैव गॉट इट? तो ये हो गया √21 माइनस ये
3 स्क्वायर है तो इट इज ओनली 3. दिस इज द आंसर. I got it, my dears. Next, proceed for the next sum, same as this. See here, second sum, root 5 minus root 7 into root 2. Same way, इसे इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है. रूट 5 इंटू रूट 2 माइनस रूट 7 इंटू रूट 2. ओके, दैट इज 5 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 2, दैट इज 10 माइनस 14. कुछ नहीं होने वाला इसका जब तक इनका रेडिकेंट सेम नहीं. इट विल रिमेन एज इट इज. ओके माय डियर्स, लेट्स प्रोसीड फॉर द थर्ड वन. डरने का नहीं है. फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों टर्म्स ने सेकेंड ब्रैकेट के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है. दैट्स ऑल. तो सबसे पहले 3 रूट 2, ये फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, इससे सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं. बाद में सेकेंड टर्म साइन के साथ उठाना है. ध्यान में रखना, दोनों टर्म साइन के साथ उठाना है. इसमें प्लस साइन है जो लिखा नहीं, इसलिए अपन भी यहाँ पे लिखा नहीं है. दैट्स ऑल, नथिंग इज देयर. तो फर्स्ट टर्म से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया. सेकेंड टर्म से विथ साइन यू हैव टू टेक हियर. अगेन सेकेंड ब्रैकेट लिखना. बाद में ये टर्म से और ये नंबर से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना. दैट्स ऑल. तो 3 रूट 2 इंटू 4 रूट 3, ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. फिर यहाँ पे ये साइन आपको लेना पड़ेगा. तो 3 रूट 2 इंटू रूट 2. हैव गॉट इट माय डियर्स? वेरी नाइस. ओके, अबे आगे यहाँ पे जाओ. ये साइन ले लो. माइनस रूट 3 इंटू 4 रूट 3, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस रूट 3 इंटू रूट 2. हैव यू गॉट इट? अभी कल सिखाया था आपको पहले वाले सेशन में, बाहर बाहर वालों का प्रोडक्ट लेना है, अंदर अंदर वालों का प्रोडक्ट अंदर लेना, बाहर वालों का बाहर लेना, अंदर वालों का अंदर लेना है. दैट्स ऑल. मतलब ये बाहर है 3 और 4, तो इनका प्रोडक्ट बाहर ही हो जाएगा साइन के, रेडिकल साइन के. और जो अंदर है ये दोनों का प्रोडक्ट अंदर ले लेने का. यहाँ पे 3 इंटू नथिंग इज देयर मीन्स 1 इज देयर. नहीं लिखा तो भी चलेगा. ये होगा 2 इंटू 2 माइनस, यहाँ पे 4 अकेला है, 4 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2. हैव गॉट इट? तो ये हो गया 12 रूट 6 माइनस 3 इंटू ये जोड़ी आपको मालूम है, जोड़ी रहेगा तो उसके लिए एक बाहर आता है, अंदर कुछ नहीं रहेगा. रूट ऑफ 1 इज 1, तो आएगा 2 माइनस 4 इंटू ये जोड़ी है तो इसके लिए एक 3 बाहर आएगा, अंदर रूट ऑफ 1 इज 1 तो नहीं लिखेगा चलेगा, प्लस रूट 6. हैव गॉट इट माय डियर? 3 2s are 2 3s are 6. दिस इज 12 root 6 minus, how much this is? 6 minus 12 plus root 6. अभी ये 12 root 6 और ये plus root 6 हो गया, बोला है? तो ये हो गया 13. ओके, या आप इसको एक साथ लेके लिखो तो भी चलेगा. प्लस रूट 6 और ये दोनों हो गया माइनस, इनका एडिशन हो जाएगा 18. हैव गॉट इट माय डियर्स? चलो फिर इज इक्वल टू 12 प्लस 1 रूट 6, ये रूट 6 कॉमन आया, यहाँ पे नथिंग इज देयर मीन्स 1 माइनस 18, दैट इज 13 रूट 6 माइनस 18. जनरली रैशनल टर्म है वो आंसर में पहला लिखा जाता है, तो सीधा करके लिखो. इट इज माइनस 18 प्लस 13 रूट 6. इसके फर्स्ट सम में मैंने रैशनल टर्म पहला नहीं लिखा था, -3 आया था, तो आप वो पहले लिख के बाद में आप रूट साइन लिख सकते हो. जो भी रैशनल नंबर है बाद में लिख सकते हो. तो ये ऐसा भी छोड़ दिया आपने तो भी नथिंग इज रॉन्ग. जनरली व्हेनेवर वी राइट द फाइनल आंसर वी ऑलवेज टेक द रैशनल टर्म फर्स्ट. दैट्स ऑल, नथिंग बट. हैव गॉट इट माय डियर्स? ओके, चलो स्टूडेंट सीखते हैं सेकेंड सम. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. लास्ट सेशन में डिनोमिनेटर में सिंगल सर्ड है तो उसका रैशनलाइजेशन कैसा करना है आपने सीखा है. आज अपन सीखेंगे अगर डिनोमिनेटर इज बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सम तो उसका रैशनलाइजेशन कैसा करना है. कुछ नहीं है, इंस्टेड ऑफ वन सिंगल सर्ड वी आर हैविंग टू सम ऑफ, or you may say the difference of two
सर्ट्स, तो सम और डिफरेंस ऑफ द सर्ट्स वी कॉल इट एज बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट्स। कुछ नहीं, इसका रैशनलाइजेशन करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करना है। और कॉन्जुगेट पेयर्स मतलब कि आपके लिए इतना ही ध्यान में रखो, वी आर गेटिंग टू कॉन्जुगेट पेयर्स, एनी वन ऑफ दिस टू यू कैन यूज, बट आई एम टेलिंग यू मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके लिए बीच का साइन चेंज करने का, अगर प्लस है तो माइनस बोलने का, अगर माइनस है तो प्लस बोलने का। फर्स्ट साइन को कुछ भी करने का नहीं, अगर वो प्लस है तो प्लस ही लेने का, माइनस है तो माइनस ही लेने का, खाली मिडल साइन आप चेंज करो, दैट्स ऑल। तो देखो इसका रैशनलाइजेशन कैसा करना है। डिनोमिनेटर का ये √7 प्लस √2 इंटू √7 माइनस √2 अपॉन √7 माइनस √2, ओके। This is known as conjugate rationalizing factor or conjugate pair of this first quadratic surd, binomial quadratic surd, okay। तो it is equal to 1 into this means वो सेम रहेगा √7 माइनस √2 यहाँ पे, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, एक a प्लस भी है, दूसरा a माइनस भी है, तो ये हो जाएगा √7 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए करके मैं यहाँ पे जो 8th स्टैंडर्ड में आप फॉर्मूले सीखा था आपने, वो यहाँ पे मैं लिख दिया। हैव गॉट इट? तो फिर ऊपर एज इट इज नथिंग विल चेंज, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा √7 का स्क्वायर में 7 और माइनस साइन एज इट इज, √2 का स्क्वायर इज 2, देयरफॉर √7 माइनस √2 अपॉन 5, यहाँ पे डिनोमिनेटर रैशनल नंबर हो गया। तो ये हो गया रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में 101% पूछे जाते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम दिस सेकेंड सम। चलो, ओके गाइस, व्हाट इज दैट? 3 अपॉन 2√5 माइनस 3√2 is equal to 3 upon 2√5 minus 3√2 into क्वाड्रेटिक बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ट्स के बारे में एक ध्यान में रखना, उसका कोएफिशिएंट भी साथ में लेना है। ऑर्डिनरी एक ही सर्ट रहता था तो अपन कोएफिशिएंट नहीं लेता था, रैशनलाइजिंग फैक्टर वो खुद सर्ट ही खाली लेते थे। यहाँ पे टोटल टर्म्स है, बाय 2 टर्म्स है, तो दोनों टर्म्स को कंसीडर करना है, खाली √5 और √2 नहीं लेना है। तो उनके साथ में 2 और 3 जो है वो भी लेने हैं, ध्यान में रखने हैं। तो चलो माय डियर्स, बहुत सारे स्टूडेंट ये 3 कट करते हैं, ऐसे कट नहीं होते। जब प्लस और माइनस साइन बीच में है तो कभी ऐसे कैंसिल नहीं होते, ध्यान में रखना। हाँ, डिवाइड इंटू साइन है तो कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन माइनस है तो कैंसिल नहीं होते। यहाँ पे तो इंटू ही होना चाहिए, डिवाइड में भी ये नीचे जाएगा। यहाँ पे अगर है 3 तो आप कट कर सकते हैं डिवाइड में, यहाँ पे अगर डिवाइड साइन है तो ये नहीं कट हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ओके। तो दिस इज 2√5, बीच का साइन चेंज करो, माइनस का खाली प्लस करो, बस, बाकी एज इट इज कॉपी करो, कुछ भी नहीं, बस, ओके। कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। चलो, इसने इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया आपका 3 इंटू 2√5, या सीधा भी आप कर सकते, 3 इंटू 2√5 प्लस 3 इंटू 3√2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। हैव गॉट इट माय डियर्स? तो ये हो गया, हाउ मच दिस इज 6√5 प्लस 9√2 डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 5, 4 5 20 माइनस इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 2, दिस इज 18। हैव गॉट इट माय डियर्स? तो ये आंसर इज 6√5 minus 9√2 divided by 2. Please don't cancel this 6 with 2, my dears. Keep in mind this is your final answer. Sorry, यहाँ पे अब 3 कॉमन निकलता है तो 3 2√5 minus 3 into √2
अपॉन 2 ऐसे फाइनल आंसर लिख सकते हो, या यहाँ से भी ये मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत ही नहीं थी. यू कैन गेट गो बाय दिस नादर मेथड ऑल्सो. 2√5 प्लस 3√2 ये ऐसे ही रखो, प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है. डिवाइडेड बाय फिर ये 2√5 स्क्वायर माइनस 3√2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कीप इट एज इट इज, नथिंग विल चेंज. यहाँ पे तो एडिशन होगा नहीं. This is 20 minus 18 and therefore your final answer is like this 2. Okay, यहाँ पे भी कुछ गलत नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ कॉमन निकलता है तो निकल लेने का, नहीं भी अब यहाँ पे भी रोका तो कुछ नहीं रॉन्ग होता है. ओके, लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट सम, दैट इज थर्ड सम. ओके, ठीक है. थर्ड सम 4/7 प्लस 4√3. तो आपको अभी समझा है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है. तो 7 प्लस का क्या होगा, माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4√3. ओके, तो 4 इंटू 7 माइनस 4√3 एज इट इज रख देते इसको 4 को फिलहाल, तो बाद में देखते क्या करना है. 7 स्क्वायर माइनस 4√3 द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, दिस इज 4 इंटू 7 माइनस 4√3 डिवाइडेड बाय 49 माइनस root of 4 square of 4 is 16 and square of √3 is 3. 16 3s are 48. Therefore answer is 4 into bracket 7 minus 4√3 divided by 1 which is nothing but, अभी इसने इसको मल्टीप्लाई करो क्योंकि कैंसिल होने के लिए कुछ भी नहीं है तो चलेगा. दिस इज 28 माइनस 16√3. सर हम लोग ने ऐसा ही रखा तो कुछ बिगड़ेगा, कुछ नहीं है, ऐसा भी छोड़ेगा तो भी चलेगा. बोर्ड ने ऐसा कुछ फिक्स नहीं बताया, कभी वो कॉमन रख के आंसर बताते हैं, कभी वो मल्टीप्लाई करके आंसर बताते हैं, उसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है. तो आप यहाँ पे भी रुके तो नथिंग जीरो, खाली ये आप डिनोमिनेटर में एक नहीं लेके तो खाली इतना लिखो 7 माइनस 4√3. ये भी आंसर आपका बराबर है, ये भी आंसर आपका बराबर है, नथिंग इज रॉन्ग. बोर्ड खुद कंफ्यूजन में है कौन सा आंसर बताया जाए. ठीक है, ओके. तो विल प्रोसीड फॉर द लास्ट सम फ्रॉम दिस 2.4, दैट इज द फोर्थ वन. सी माय डियर, फोर्थ वन, √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3. ओके, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट लेना है, इसके पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. ऊपर वाला न्यूमरेटर जो भी है लेना देना नहीं है, अपना लेन देन जो है वो डिनोमिनेटर से है. तो √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3, तो ये सेम हो गया. तो √5 माइनस √3 द होल स्क्वायर अपॉन √5 द होल स्क्वायर माइनस √3 द होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, इसका एक्सपांशन मालूम है आपको, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, that is equal to 5 minus 2√15 plus 3 divided by 5 minus 3 is 2. This will be 8. Okay, this is 5 plus 3 is 8. 8 plus 2√15 divided by 2. यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लो तो 2 से यहाँ डिवाइड करो 4, 2 से यहाँ डिवाइड करो 1 और डिवाइडेड बाय ये 2. नाउ दिस 2 विल गेट कैंसल एंड योर आंसर इज 4 प्लस √15. ज्यादा से ज्यादा इसका प्रैक्टिस करो. ओके, चलो स्टूडेंट्स सीखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर मीन्स it is a distance of that number
फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाईन. परत ऐका, ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू कोणत्याही संख्येची ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू म्हणजे त्या संख्येचे शून्यापासूनचे अंतर, नंबर लाईन वरील शून्यापासूनचे अंतर. इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन नंबर लाइन. मतलब क्या, व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू ये साइन में लिखा जाता है. दिस इज नोन एज अ मॉड्यूलस. व्हाट इज कॉल्ड? मॉड्यूलस. ओके, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 और मॉड्यूलस ऑफ 4 इज 4. मतलब यहां से गिनो कितने यूनिट्स पे? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट. Therefore, absolute value of 4 is 4. यहाँ पे आओ, -4 ले लो. देखो, -4 का absolute value मतलब 0 से कितने यूनिट्स दूर है? तो गिनो 1, 2, 3 और 4. 4 यूनिट्स है. आपको एक समझा रहेगा, 4 + 4 का absolute value भी 4 है और -4 का absolute value भी 4 ही है. नंबर अगर माइनस भी रहेगा, इट डजंट मैटर एनीथिंग, उसका अंतर जो है, डिस्टेंस जो है 0 से, वो पॉजिटिव रहेगा. कितने यूनिट्स है? 4 यूनिट्स. -4 यूनिट ऐसे नहीं बोल सकते ना, 4 यूनिट्स ही है ना. सपोज ये किलोमीटर में रहता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर. तो ये अगर माइनस साइड इंडिकेट्स इट इज टू द लेफ्ट ऑफ द 0, प्लस साइन इंडिकेट्स इट इज टू द राइट ऑफ द. बाकी उसमें कुछ नहीं है, अंतर तो सेम रहेगा. किलोमीटर में अगर आप लिखते हैं तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर. व्हाट इट खाली साइंस इंडिकेट करते हैं वेदर दैट नंबर लाई ऑन द राइट ऑफ द 0 और लेफ्ट ऑफ द 0. तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट समझा रहेगा. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज नेवर निगेटिव. वो कभी भी निगेटिव नहीं आता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ध्यान में रखो. अभी देखो, इफ x is greater than 0, that is x is positive, then modulus of x or absolute value of x is x, that is positive. Okay, if x is equal to 0, then modulus of x is also 0. अभी if x is less than 0, that is x is negative, then mod of x is minus x, that is opposite of the x. मतलब if x is -3, it is minus of -3. -x, ये x में ये साइन भी है. ये बहुत बार समझता नहीं और कंफ्यूजन होता है. अरे सर, आपने बोला था कि मॉड्यूलस जो है एब्सोल्यूट वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आता है, और आपने यहाँ पे x का मॉड्यूलस -x लिखा है. तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि अगर ये निगेटिव है तो उसके अपोजिट है. निगेटिव का अपोजिट दिखाने के लिए यहाँ पे माइनस साइन दिया है. देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही साइन है, अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव साइन दिया है. तो निगेटिव वो बन जाता है पॉजिटिव. ध्यान में रखो, यहाँ पे बहुत बार so many students they are getting confused. so ऐसा कैसा लिखा गया है? अगर मॉड्यूलस कभी नेगेटिव नहीं आता है तो x का मॉड्यूलस ऑफ x, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज -x. क्यों लिखा गया अभी आपको समझा रहेगा कि माइनस यहाँ पे इंडिकेट्स द अपोजिट ऑफ दैट. मतलब ये निगेटिव है तो निगेटिव का निगेटिव पॉजिटिव बन जाता है. ये तो थ्योरी है, आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं. आप एक ध्यान में रखो, ये साइन के अंदर, मॉड्यूलस साइन के अंदर जो भी नंबर है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है. वो पॉजिटिव रहेगा तो भी पॉजिटिव आता है और निगेटिव रहेगा तो भी निगेटिव रहता है. इतना ही आप ध्यान में रखो, बात खत्म हो जाएगा. चलो इसके ऊपर डिपेंड 2.5 सॉल्व करते हैं माय डियर्स. कम ऑन.
आपको समझा रहेगा. अगेन आई एम रिपीटिंग, एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर फ्रॉम द जीरो ऑन द नंबर लाइन, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इज नेवर निगेटिव. वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ध्यान में रखो. ओके, चलो फिर 2.5 सॉल्व करते करते बहुत इजी रहते हैं ये सम्स, और आउट मार्क्स आप इसमें ले सकते हो. और एक या 2 मार्क्स के लिए हमेशा पूछा जाता है, प्रोबेबली 1 मार्क्स के लिए रहता है. तो आप समझो आपको 1 मार्क्स, हमें 1 मार्क्स मिल गया यहाँ पे, 1 मार्क्स. अभी जो भी मॉड्यूलस सॉल्व करने से पहले मॉड्यूलस में जो भी ऑपरेशन है उसको कंप्लीट करके लेना है, ध्यान में रखना. तो ये आएगा, पहले मॉड्यूलस में जो सब्सट्रैक्शन है वो कंप्लीट करो. 15 में से 2 गया तो मॉड्यूलस ऑफ 13, और मॉड्यूलस ऑफ 13 इज 13. हो गया, खत्म, आंसर खत्म. ओके, सेकेंड देखो यहाँ पे 4 माइनस 9 इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्शन कंप्लीट करो, बाद में सॉल्व करो. सॉल्व करने के बाद सब्ट्रैक्शन अंदर का ऑपरेशन नहीं करने का, पहले ही करके लेने का मॉड्यूलस साइन के अंदर. दिस इज 4 माइनस 9, दैट इज -5, बिकॉज सब्ट्रैक्शन में बड़े नंबर का साइन दिया जाता है, बट मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव, देयरफॉर आंसर इज पॉजिटिव 5. आई गॉट इट माय डियर्स. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट थर्ड वन, इट इज से मॉड्यूलस 7 इनटू मॉड्यूलस ऑफ -4 इज इक्वल टू. ये दोनों एक साथ मॉड्यूलस में नहीं लेना है, ध्यान में रखना. ये मॉड्यूलस सेपरेट सॉल्व करो, ये मॉड्यूलस सेपरेट सॉल्व करो, और बाद में प्रोडक्ट ले लो, क्यों? बिकॉज द मल्टीप्लिकेशन साइन इज आउट ऑफ द मॉड्यूलस ब्रैकेट्स. इसीलिए कभी भी ये गलती नहीं करना है, प्लीज कीप इन माइंड. तो फिर इसका मॉड्यूलस 7 का मॉड्यूलस 7 आता है, इनटू -4 का मॉड्यूलस 4 आता है. अभी इनका प्रोडक्ट ले लो, 7 4 जा 28. That's the end of this problem. Student, let's proceed for the second sum. ये इक्वेशन दिया है और वो सॉल्व करने के लिए बोला है. Whenever सॉल्व द इक्वेशन बोलेगा तो उसके वेरिएबल का वैल्यूज निकालना है, आपको मालूम है, विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन. मतलब यहाँ पे भी अपन को x अननोन है और x का वैल्यू जो निकालना है, विच सेटिस्फाइज द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. यहाँ पे ध्यान में रखना है, जब भी वेरिएबल आता है मॉड्यूलस के अंदर और मॉड्यूलस को निकालना है, तब प्लस और माइनस बोलना है राइट हैंड साइड में. सर ऐसा कैसा? देखो, अगर ये अपन को x का यहाँ पे वैल्यू निकालना है, यू डोंट नो व्हाट इज x. ओके, आपको यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. व्हाट इज x? एंड दे हैव गिवन सपोज 3. x ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x इज 3. अभी आपको मालूम नहीं कि x का वैल्यू क्या है, क्योंकि -3 भी 3 आता है और +3 भी 3 आता है, यू डोंट नो. तो आपको यहाँ पे प्लस और माइनस कहना पड़ेगा, बराबर कि नहीं? प्लस और माइनस इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x, तो फिर एक +x इज इक्वल टू 3 और -x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3. आपको समझाइए. देखो फिर से मैं बोलता हूं कि आपका मॉड्यूलस ऑफ x इज 3 दिया है और आपको x का वैल्यू निकालने के लिए बोला है. तो आप बोलेंगे सर x का वैल्यू -3 रहेगा तो भी मॉड्यूलस 3 आएगा, x का वैल्यू +3 रहेगा तो भी मॉड्यूलस 3 आएगा. तो मैं इसमें का वैल्यू समझू कौन सा? तो दोनों समझना है आपको. यू डोंट हैव अल्टरनेटिव. आप बोलो ये रहेगा ये रहेगा, एग्जामिनर जाने कौन सा रहेगा, बिकॉज बोथ वैल्यूज सेटिस्फाइज द इक्वेशन. हैव यू गॉट इट? तो एक्चुअल प्लस और माइनस यहाँ पे देना है, तो इसका मतलब यहाँ पे देना कॉम्प्लिकेशंस होता है सॉल्व करने के टाइम, इसीलिए वी ऑलवेज पुट इट हियर. बहुत स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन रहता है, सर अरे यहाँ पे प्लस साइन कैसा आएगा? तो आपको समझा रहेगा, एक्चुअल प्लस साइन टू द लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन वी हैव शिफ्टेड इट टू द राइट हैंड साइड टू गेट इट इजी फॉर द कैलकुलेशन. ओके, चलो ध्यान में रखो, जब भी मॉड्यूलस में वेरिएबल आते हैं और मॉड्यूलस निकाल देना है, तब ध्यान में रखना राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसको प्लस और माइनस बोलना है. मतलब इसका ये जो मॉड्यूलस साइन है वो निकालो और बोलो प्लस और -1. दैट्स ऑल, वेरी सिंपल. ये 2 दांडी हटाओ और यहाँ पे बोलो प्लस और. ऑलवेज, यस ऑलवेज, व्हेनेवर मॉड्यूलस साइन इज देयर, आपको ये करना ही है, निकालना है तब करना है जब भी वेरिएबल का ये ऐसा इक्वेशन आएगा. तो फिर ये होगा 3x -5
राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस होगा, प्लस और माइनस 1, और ये डिवाइड होगा तो x इज 5 प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अभी इसका दो पार्ट हो जाएगा, देयरफॉर x इज 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 और x is 5 minus 1 divided by 3, therefore x is 6 by 3 और x is 4 by 3, therefore x is 2 और x is 4 by 3। ये हो गया x का दो वैल्यूज है जो आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट, 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, कंपल्सरी आते ही आप ध्यान में रखना, आना ही है इसको। चलो proceed for the next, that is second sum from this. See here my dears, very easy रहते ये sums, बार बार सॉल्व करो। Absolute value of modulus of 7 minus 2x is equal to 5, therefore 7 minus 2x is equal to plus or minus 5। बस इतने इजी है। मॉड्यूलस साइन हटाया, 5 को प्लस और माइनस बोल दिया, फिर आपको x का वैल्यू निकालना है तो ये 7 ये साइड जाएंगे तो -2x इज इक्वल टू -7 प्लस और -5। डरने का नहीं, जो है आराम से सॉल्व करने का। ये अभी डिनोमिनेटर में जाएगा, x इज इक्वल टू -7 प्लस और -5 डिवाइडेड बाय -2, इसको साइन के साथ लेके जाना है, आपको मालूम है। अभी आगे क्या करना है आपको मालूम है, x का दो वैल्यू मिलेगा, -7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय -2 और x इज इक्वल टू -7 -5 डिवाइडेड बाय -2। आराम से कर लेगा, किधर भी घाई नहीं करने का। आपको मालूम है खाली ये साइन चेंज करके दो राशि मिलता है, तो वो दो राशि लेने का है, कुछ भी। फिर न्यूमरेटर का जो सब्ट्रैक्शन एडिशन है कर दो, -7 प्लस 5 तो -2 डिवाइडेड बाय -2 और यहाँ पे आएगा, हाँ सॉरी यहाँ पे आएगा -12, 7 प्लस 5 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया 6। वैल्यू x इज 1 और x इज 6। समझे आपको? आई विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। चलो थर्ड वन। थर्ड वन क्या है? मॉड्यूलस ऑफ 8 माइनस एक्स, मॉड ऑफ 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। अगेन सेम, 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5। ये प्लस और माइनस ध्यान में रखो। अब ये डिनोमिनेटर है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5 इंटू 2। देयरफॉर 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 10। अभी 8 को बाजू जाने दो और वॉट एवर में भी दैट, आप इसको भी ये बाजू ले लो तो भी चलेगा। 8 माइनस और प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स। ये इधर गया प्लस हो गया, ये साइन उल्टे हो गए, लेकिन उल्टे सुल्टे कुछ मतलब नहीं, जैसे वैसे लिखे तो भी कुछ नहीं है। ये माइनस प्लस फिर उसको उल्टा किया, ये यहाँ पे आया लेफ्ट हैंड साइड में आया तो माइनस का प्लस बनेगा, प्लस का माइनस। एक्चुअली ये ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन कैसा भी लिखो मीनिंग वही हो जाएगा करके फिर सीधा ही रखा मैंने, और ये माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया, तो यू विल गेट द टू वैल्यू 8 प्लस 10 और x is 8 minus 10. Have you got it, my dears? Therefore, x is equal to 18 और x is equal to minus 2. 18 और x is equal to minus 2. Have you got it? अभी बस लास्ट सम सॉल्व करते हैं और रुकते हैं। सी फोर्थ सम, मॉड्यूलस ऑफ 5 प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू, कुछ डरने का नहीं, आराम से करने का। सब जगह पे इन्होंने 5 5 5 तीनों सर में 5 5 लिया है, बहुत प्यार इनका 5 से लगता है। एक्स अपॉन 4, सॉरी साइन तो निकालना है, इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5। अब तक आपको सब समझा रहेगा मेरे ख्याल से। ओके माय डियर्स, ये यहाँ पे जाके माइनस होगा, देयरफॉर एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू -5 प्लस और माइनस 5। ओके, ये इनटू जाएगा, डिवाइड है, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू -5 प्लस और माइनस 5। देखो
बिल्कुल घाई नहीं करने का, जो भी है अपने हिसाब से आराम से करो। तो इसे मल्टीप्लाई करो, -20 प्लस और -20, तो x इज इक्वल टू -20 प्लस 20 और x इज इक्वल टू -20 -20, therefore x is equal to obviously 0 और x is equal to -40. Have got it my dears? ज्यादा से ज्यादा ऐसे सम प्रैक्टिस करो। दिस इज द एंड ऑफ सेकेंड चैप्टर। इसका प्रॉब्लम सेट आपको मालूम है, जब भी रेगुलर क्लासेस अपने चालू हो गए अब आपको मैं सिखा देगा।